दोस्तों, एक डीएम साहिबा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हिजाब पहनकर चली आती हैं और वहां की सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लेने लगती हैं। तभी कुछ महिला पुलिसकर्मी की नजर उन पर पड़ती है और वह उन्हें आतंकवादी समझकर उन्हें थाने ले जाती हैं। वह कौन थी डीएम साहिबा और क्यों हिजाब पहनकर आई थी, महाकुंभ में क्यों गई थी? ये सच्चाई जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर ले। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था। डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थी। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदार और सख्त के लिए वो जाना जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रखे थे। सीमा इसी बात की जिम्मेदारी सीमा को दी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाए। तो आमतौर पर सीमा सूट या साड़ी पहनती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोह में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहने हुए थी। घाट पर तैनात पुलिसकर्मी जब हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भी भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया ताकि वह आम लोगों के बीच में जाकर माहौल का जायजा ले सके और वह घाट की ओर बढ़ी। कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी। वह कांस्टेबल ने अपनी सीनियर से कहा कि सर, वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वह अकेले घूम रही थी और उसके कपड़े भी थोड़े अलग से लग रहे थे। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोक कर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे थे। वह घाट के पास रुकी और एक छोटे से बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी। तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आए और बोला, मैडम, आपको यहाँ क्या काम है? सीमा ने शांति स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड कहाँ है? सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। वह अपनी आईडी नहीं दिखाएगी, उसने ऐसा बोला। तो पुलिस वालों ने बोला, अगर आप अपनी आईडी नहीं दिखाओगे तो हमें आपसे कड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी और आप अकेले क्यों घूम रहे हो? सीमा को समझ नहीं आया कि किस बात की ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोल कर दिखाइए। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा अगर वह अभी अपनी पहचान बताएंगी तो वह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिसकर्मियों की गंभीरता को परखने का मन बनाया और उन्हें शांति से कहा कि आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ किसी भी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। और उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं। घाट पर खड़े लोग इस नज़ारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है, देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी पहचान किसी को भी नहीं बताएंगी, स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिया कि आप कहां से आई हो और क्या नाम है आपका? तब सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ, पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर की ये बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही है कि आपको हिरासत में ले लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया। वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, हल्की सी मुस्कान थी। वह थाने का माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास की पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो जब तक जानकारी ना मिले, यहाँ से जाने मत देना। सीमा साहिबा को ये सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह बड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और उन्हें
और ये देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि ये बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असलियत जल्दी से ही बता दे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मेरे पास अनुमति है, और लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने बोला कि आपकी पहचान से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे आप अपना आईडी दिखाओ और यहाँ बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो। सीमा आप भी अपनी जगह पर शांति से बैठी हुई थी। उन्होंने अपना बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यह पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा? यह सुनकर कांस्टेबल झुंझला गया, मैडम यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, या आप जवाब दे वरना यहाँ नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए आपको अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें सिखाने की बात कर रही हो? सीमा ने अपने बैग से अपना आई कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, सीमा अंसारी, जिला अधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मौजूद अन्य पुलिसकर्मी को भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल जो अभी तक इतना ज्यादा बोल रहे थे वह धीरे धीरे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा और आप डीएम साहिबा हैं? आप डीएम साहिबा हैं? सीमा ने शांतिपूर्वक कहा, जी हाँ मैं डीएम हूँ, और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से और सतर्कता से कर रहे हो, और मैं कहूंगी आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते कहा, मैडम हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी डीएम साहिबा है। अपनी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको पकड़ लिया और हमने आपसे इतनी पूछताछ की। लेकिन सीमा ने बोला, लेकिन ध्यान रखें अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी भी कपड़े के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ, और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवा के। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो देखने आई थी हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है, और मुझे खुशी हुई कि आप लोग अपने काम के प्रति बहुत सजग और बहुत ही सजग हो, और बहुत अच्छे से ईमानदारी से आप लोग अपना काम कर रहे हो। और ध्यान से उस सीमा ने कहा कि आप लोग ध्यान से भी सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक वहां मौजूद लोग भी अभी देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह वही महिला जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिस कर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात करते समय अपनी मानवता को भी बनाए रखें। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो यह संदेश अपनी टीम को जरूर दें। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हामी भरी और बोला, जरूर मैडम, हमारी तरफ से ये एक सीख रही। थाने की घटना के बाद सीमा साहिबा घाट पर वापस लौट आई। तब पुलिस कर्मियों और वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। हालांकि सीमा ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, और घाट पर लोग अभी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने उन्हें पहचान लिया था, कुछ अभी भी पहचान रहे थे वे डीएम साहिबा हैं, तो कुछ अभी भी ये सोच रहे थे कि महिला कौन थी। पुलिस ने जिसे पकड़ लिया था भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्था का जायजा लेना शुरू कर दिया सीमा ने, और यह घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी। जिले की ईएसपी तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर साहिबा, ये क्या सुन रहा हूँ, आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए थे? इंस्पेक्टर ने हिचकता हुआ जवाब दिया, सर गलती हो गई, उनकी वेशभूषा थोड़ी अलग थी, इस वजह से हमने उनको पकड़ लिया था, लेकिन आइंदा से ये गलती नहीं होगी। बाद में सीमा साहिबा ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस के बल के लिए एक छोटी बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मुझे आप पर गर्व है, आप लोग कुंभ जैसे बड़े महा आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कानून के पालन के साथ साथ हमें मानवता को भी बनाए रखना होगा। किसी व्यक्ति पर शक करना जरूरी है, लेकिन उस हर व्यक्ति को शक की निगाह से भी देखना बहुत ही गलत होता है।
तो उनका सम्मान करे, उनकी बात सुने। उनके शब्दों में मौजूद सभी को झकझोर दिया और इंस्पेक्टर ने सबके सामने माफी मांगते हुए कहा कि मैडम, आपकी बात हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। दोस्तों, ये घटना आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो आप लोग कहानी को लाइक कीजिएगा, और ये रियल घटना है। और आप लोगों को एक बार बोलूंगी, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।